तो चलिए करते हैं इसको ना। हाँ, सर पहले से जो क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं बाद में डिस्कशन करने के लिए, वो कब करें? करेंगे करेंगे, वो भी कर लेंगे। कर लेंगे। पूरी पूरी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इन वैदिक ट्रेडिशन द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द कॉस्मोस इज। तो वैदिक परंपरा में ब्रह्मांड की नियंत्रण शक्ति क्या है ना। तो क्या आंसर होगा? थर्ड सर। ऋत है, हाँ। ऋत को यास्क मुनि ने जल कहा है। इसको अ, प्रश्न आया था राजस्थान में कि इसको क्या नहीं कहा गया है, अग्नि नहीं कहा गया है, ऐसा कुछ था। तो फिलहाल यहाँ पे ऋत होगा, हम लोग वो अभी बताएंगे ना क्या क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट। तो देखिए, ऋत कॉस कंट्रोलिंग पावर ऑफ द कॉस्मोस विश्व की नैतिक और नैतिक व्यवस्था है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन की नहीं है ना, व्यक्ति की व्यक्तिगत नैतिकता वो ऋत से गवर्न नहीं होती। ये जानना है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मार्क ऑफ सद हेतु इन न्याय एपिस्टेमोलॉजी। न्याय दर्शन में सद हेतु की विशेषता क्या नहीं है? तो देख के बताइए क्या नहीं है। थर्ड होगा सर। हाँ, देखिए, सद हेतु की विशेषता होती है, एक तो पक्ष सत्य होता है पहला, और दूसरा सपक्ष सत्य होता है जो दिया गया है। तीसरा होता है विपक्षा सत्य, यहाँ पे विपक्ष सत्य लिखा है। तीसरी होती है विपक्षा सत्य ना। और फोर्थ होती क्या? असत प्रतिपक्ष। 4 नंबर पे है असत प्रतिपक्ष, असत प्रतिपक्ष। और 5 नंबर पे क्या होता है? अबाधित तत्व या अबाधित विषयत्व। अबाधित अबाधित तत्व। तो यहाँ पे विपक्षा सत्य होता तो सही हो जाता। ये इसका थर्ड हो जाएगा ना। 3 आंसर होगा। देखिए, इन न्याय एपिस्टेमोलॉजी वी प्रोसीड बाई सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। न्याय दर्शन में हम सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए, अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ फायर, सम इंस्टेंस ऑफ फायर, फायरनेस, ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ फायर। क्या होगा इसका? 4 सर। हाँ, ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ फायर। ओके। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन होता है वो उसमें 3 होता है ना। कौन कौन होता है? कि देखिए, ज्ञान लक्षण, सामान्य लक्षण और योगज। तो सामान्य लक्षण में क्या होता है कि सभी अग्नि की सभी घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। परसेप्शन ऑफ क्लासेज इसको बोलते हैं। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष को परसेप्शन ऑफ क्लासेज बोलते हैं। हम्म okay। तो बाकी ठीक है। 3 का भी बता दीजिए। हाँ, देखिए, अग्नित्व का ज्ञान, अग्नि की विशेष घटना का ज्ञान। अ, इसको देख लेते हैं। देखिए, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष कितने तरह का होता है? 2 टाइप्स। हाँ, 2 टाइप्स। देखिए, प्रत्यक्ष 2 तरह का होता है। एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। लौकिक को बोलते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी परसेप्शन, ऑर्डिनरी परसेप्शन। और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। हम्म तो लौकिक प्रत्यक्ष होता है, ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा है? एक बाह्य और एक आंतरिक, एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल। और ये होता है इंटरनल, यानी आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष। इंटरनल, आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष। और इसमें भी 2 तरह का होता है ना, सॉरी, इसमें 3 तरह का होता है। एक सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज।
सामान्य लक्षण को बोलते हैं परसेप्शन ऑफ क्लॉसेज, सामान्य लक्षण, और दूसरा है ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण को बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। और एक क्या होता है योगज, इंट्यूटिव परसेप्शन, योगज इसको क्या बोलते हैं इंट्यूटिव परसेप्शन। ठीक, तो अब आइए इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें क्या हो इसमें क्या होता है, इसके बारे में कुछ याद है क्या, कुछ पता रहे तो बताया करिए ना किसी को भी। योगज योगियों को होता है। हाँ योग वो तो हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो योगज हाँ योगी को होता है। ज्ञान लक्षण किसी को भी हो सकता है, भ्रम ज्ञान, ज्ञान लक्षण की वजह से भ्रम होता है। सामान्य लक्षण जो हमने अभी देखा कि मतलब एक ही कैटेगरी की सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। देखिए न्याय दर्शन में जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है उसमें 3 प्रकार का संयोग होता है। कितने प्रकार का संयोग होता है, 3 प्रकार का संयोग होता है। पहला क्या है, पहला होता है आत्मा का मन से संयोग, आत्मा का मन से संयोग, मन से। दूसरा क्या होता है, मन का ज्ञानेंद्रियों से संयोग, मन का ज्ञानेंद्रियों से संयोग, ज्ञानेंद्रियों से। और तीसरा जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों का विषय से होता है, ज्ञानेंद्रियों का विषय से संयोग होता है। एक बार प्रश्न आया था कि मन मिडल में आता है क्या, तो आत्मा का मन से, मन का ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों का विषय से, ऑब्जेक्ट से, जहां छूट जाए वहां बताइएगा। तो मन मध्य में आता है क्या, तो हाँ आता है ना, ये बिल्कुल सही है। अब ये एक तो जो प्रत्यक्ष होता है आंतरिक प्रत्यक्ष और बाह्य प्रत्यक्ष। देखिए जो ये आंतरिक इंटरनल परसेप्शन है, ऑर्डिनरी में 2 तरह का, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब आंतरिक, इसको मानस प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सुख इच्छा, सुख दुख इच्छा संकल्प का जो ज्ञान होता है, यानी कि इसमें मानसिक भावों का मन से जब संयोग होता हो जाता है, हमारे इमोशंस का जब किससे, माइंड से, मन से जब संयोग होता है, तो इससे इससे हमको क्या ज्ञान होता है, सुख दुख इच्छा संकल्प, इन ये सारे ज्ञान पूछ दे कि न्याय दर्शन में सुख दुख इच्छा संकल्प का ज्ञान किस तरह का है, तो आप बताएंगे कि लौकिक प्रत्यक्ष है, फिर मानस प्रत्यक्ष है, या ऐसे बता देंगे मानस लौकिक प्रत्यक्ष है, मानस लौकिक प्रत्यक्ष है। अब एक्सटर्नल में क्या आता है, एक्सटर्नल में कितने तरह का प्रत्यक्ष होता है, 5 तरह का होता है। एक आंख से, एक चाक्षुष, चाक्षुष प्रत्यक्ष ना, चाक्षुष प्रत्यक्ष। और दूसरा क्या होता है, श्रवण, मतलब कान से, श्रवण इंद्रियों से श्रवण प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष। और तीसरा क्या है, घ्राणज ना, मतलब घ्राण मतलब कान से ना, घ्राणज प्रत्यक्ष। और चौथा क्या है, रासन यानी रस का, यानी जिह्वा से, टंग से। और पांचवा क्या है, त्वक प्रत्यक्ष, त्वचा से। तो ये एक्सटर्नल यानी बाह्य प्रत्यक्ष में 5 जो ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, और इंटरनल में जो मन से प्रत्यक्ष होता है। तो ये कुल मिला के हम लोगों ने देख लिया। अब आइए इसको अलग अलग देख लेते हैं क्या होता है। अग्नि की विशेष घटना का ज्ञान, अग्नि की विशेष घटना का ज्ञान या तो हम प्रत्यक्ष से हम प्रत्यक्ष ही करेंगे। तो प्रत्यक्ष करेंगे तो कैसे, क्या चाक्षुष हो जाएगा ना, अग्नि की कुछ घटनाओं का ज्ञान। तो देखिए कुछ घटनाओं का ज्ञान ये किस में आ जाएगा, और अग्नित्व का ज्ञान, ये एक्चुअली में मतलब ये तो सन्निकर्ष में आ जाएगा। जैसे हम एक बार हम लोग देखे थे कि अग्नि होता है, जैसे गाय होता है वो तो होता है, तो अग्नित्व का ज्ञान ये तो संयुक्त ये क्या हो जाएगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से हो जाएगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से हो जाएगा। अग्नि की विशेष घटना का ज्ञान, एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ फायर, ये हमें चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गया। अग्नि की कुछ घटनाओं का ज्ञान, अब कुछ घटनाओं में क्या हो सकता है, कुछ घटनाओं में ये स्पष्ट नहीं है ना, तो इसको या तो सभी या तो विशेष। कुछ घटनाओं को सभी होता है तो सामान्य लक्षण, विशेष होता है तो चाक्षुष प्रत्यक्ष। ये कुछ का मतलब कुछ नहीं, तो आंसर फिलहाल 4th हो जाएगा। कुछ बात क्लियर हुई क्या इधर, यस सर। चलिए आइए, सेलेक्ट द कोड करेक्टली मैच टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, परिमाण ऑफ द्रव्य इन वैशेषिक मेटाफिजिक्स।
वैशेषिक तत्व मीमांसा में द्रव्यों के परिमाण के संदर्भ में सही कूट का चयन करिए। क्या होगा? ये आप लोग बहुत बार जानते हैं ना। क्या, कैसे, यस सर। क्या होगा? सर 4 होगा क्या? ओ, हिंदी दिखाइए सर। हिंदी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिटेल जानने के लिए गलत बता रहे हो? आकाश काल मनस ये होंगे सर। सर अब आकाश इंग्लिश में काल, दिखाइए। अब इंग्लिश में? ठीक है, अब कुछ और मत कहिएगा कि अब हमें बांग्ला में देखना है ना। पहला ही होगा हाँ, पहला क्योंकि होगा। मनस चलिए देख, मनस में एस यस लग गया है इसलिए नहीं होगा नो सर। हाँ देखिए, एक तो ये है कि 9 द्रव्य वैशेषिक में माने गए हैं। यही के ये जो 9 द्रव्य वैशेषिक में माने गए हैं, यही प्रभाकर ने भी 9 के 9 द्रव्य सेम मान लिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुमारिल ने भी मान लिया है, लेकिन कुमारिल 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। क्या क्या ऐड कर देते हैं? तमस प्लस शब्द। तो तमस और पूछ दे कि शब्द किसके अनुसार एक द्रव्य है, तो कुमारिल के अनुसार शब्द एक द्रव्य है। आइए, तो इसमें कह रहा है मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण के आधार पे आपको बताना है। तो परिमाण के आधार पे 2 कैटेगरी होती है, एक अणु होती है एटॉमिक साइज, एक विभु होती है ऑल परवेडिंग होता है ना, इसी का अपोजिट होता है। तो अणु में क्या क्या आते हैं? अणु में आप जानते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि, वायु और मन। मन, पृथ्वी दैट मीन्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड माइंड। ये क्या है? ये अणु है। विभु क्या है? विभु में 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? आकाश, ईथर बोलते हैं, आकाश, दिक, दिक, काल और आत्मा। दिक, काल, आत्मा। आत्मा दैट मीन्स सोल, काल टाइम, और दिक स्पेस। ये विभु होते हैं। जो अणु होते हैं, जो अणु होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम मूर्त बोलते हैं। और जो विभु होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम अमूर्त बोलते हैं। तो पूछे कि अब मूर्त द्रव्य कितने हैं, तो आपको क्या बताएंगे? 5 बताएंगे। अमूर्त कितने हैं? 4। कौन कौन से याद लिख लीजिए। तो अब चलिए मिलाते हैं। देखिए, अगर दूसरा वाला लीजिए ना, आकाश काल मन। आकाश काल तो विभु है, लेकिन मन ये मैच नहीं कर रहा है ना। तीसरा काल परमाणु, परमाणु जो है ये क्या है? ये अणु हो जाता है ना, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। फोर्थ देखिए, मन, आत्मा, दिक। मन अणु है, ये भी मैच नहीं कर रहा। पहला देखिए, आकाश काल आत्मा, ये तीनों के तीनों विभु हैं, तो ये मैच कर रहे हैं, बल्कि क्यों परिमाण में सेम है। सेम है तो आंसर लगाने में क्या दिक्कत है? बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ, अब आइए, अब एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? एक चीज और जान लेते हैं। बताइए, पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी सबका गुण जान लेते हैं ना। पृथ्वी का गुण क्या है? स्मेल सर, स्मेल। सर स्मेल है, हाँ, गंध है, ठीक है, स्मेल है, वेरी गुड। और जल का क्या है? टेस्ट। ड्राइनेस, नहीं हवा क्या? का ड्राइनेस। रस होता है, हाँ। अग्नि का क्या होता है? रूप होता है, रूप होता है। वायु का क्या होता है? वायु का स्पर्श होता है, स्पर्श होता है। मन का क्या गुण होता है? मन का अब जानिए। पूछ दे कि मन का क्या गुण होता है, तो समझिए, यही लिख लीजिए, खूब बढ़िया से लिख लीजिए। मन गुणहीन है। मन क्या है? इसका कोई गुण नहीं होता। मन क्या है? गुणहीन है। ज्ञान आत्मा का होगा ना सर। मन का हाँ, हाँ, जो आत्मा का गुण होता है उसमें होता है। आत्मा नित्य है, विभु है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान, ये आत्मा के गुण हैं। क्या क्या? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान, ये आत्मा के गुण हैं। लिख लें? या हो जाएगा? इधर हो इधर, जाएगा सर। हाँ, वेरी गुड, हो जाएगा तो अच्छा। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान, ये आत्मा के गुण है। ये भी पूछा गया है। अब आइए, आकाश का गुण क्या है? शब्द। हाँ, आकाश का गुण शब्द है, ठीक है। आकाश का गुण शब्द है। अब आइए, ये दिक, दिक और 2 बच गए। कौन कौन बच गए? इन इन दोनों का गुण क्या है? दिक और काल, ये भी दोनों क्या हैं? ये भी दोनों गुणहीन हैं। तो आपको अगर कभी पूछ दे गलती से
या बिना गलती के भी पूछ दे कि बताइए 9 के 9 द्रव्यों में कौन कौन से गुणहीन हैं, तो आप कितने बताएंगे? मतलब कितने ऐसे हैं जो गुणहीन हैं, सर मतलब गुण नहीं है? 3 सर। 3, हाँ 3, एक इधर मन, एक इधर दिक और काल। कुछ बात क्लियर हुई क्या? हाँ ये सर, ये सर, हाँ। यस अच्छा, सर। एक बात और, ये दिक मतलब दिशाएं होती हैं, दिक मतलब क्या, स्पेस होता है ना। ये देखिए, दिक एक उपाधि है, तो इसके 4 नाम अलग अलग भी पूछ देता है ना। तो क्या आपको याद रखना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आप जानते ही हैं, ये एक टर्म आता है उसको भी आप जान लीजिए। प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। प्राची मतलब पूर्व, प्राची, प्रतीची, प्रतीची, जिनको नहीं जानना हो नहीं जानिए, जिनको जानना हो जान लीजिए, कभी कोई पूछता है। प्राची, प्रतीची, उदीची माने उत्तर, नॉर्थ, उदीची, 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 अवाची ना, अवाची मतलब दक्षिण। जानते रहेंगे तो अच्छा ही है। सर ये किसका आंसर क्या बोले थे? सर ये क्या, ये कुछ, सर ये क्या है? ये दिशाओं के नाम हैं और ये दिक की उपाधियां हैं। हाँ? ये सर, ठीक है। जी सर। ये सर, जी सर। हाँ। प्राची, उदीची, प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उगता जो सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो, मुख करके तुम ठीक सामने, पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। ऐसे कविता है ना। बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और तुम्हारे दक्षिण। चलिए, LKG में पढ़ाई जाती है। तो इसका पहला आंसर हो गया। ठीक, जी सर। आगे ये आगे सर, बढ़े, आगे बढ़े। हाँ ये सर। ठीक, आइए। इन वैदिक ट्रेडिशन यज्ञ इज परफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ। वैदिक ट्रेडिशन में यज्ञ किसके लाभ के लिए किया जाता है? हाँ फोर्थ, फोर्थ सर। हाँ, यज्ञ यजमान के लाभ के लिए किया जाता है। किसके सुपरविजन में किया जाता है? तो ऋत्विक के, देखिए ऋत्विक के सुपरविजन में किया जाता है ना। हाँ, और ये क्या है? ऋषि हैं, ऋषि, ऋषि, ऋषि इसको क्या समझे? ऋषि ऋण होता है एक तरह का ना। यस तो सर। ये सर, ऋषि ऋण को कैसे उतारा जाता है? हाँ, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। हाँ, पालन। ब्रह्मचर्य का पालन करके, वेरी गुड। और देवता, मीमांसा दर्शन में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। देवता मतलब स्मॉल जीओ डी गॉड। ठीक, तो ये रहा, है ना। अब आइए, ये वैदिक परंपरा दर्शन में कितने तरह के यज्ञ हैं? 3। यज्ञ, पाँच, पाँच यज्ञ। कहीं कहीं मिलते हैं, उसके अलावा भी सर कहीं कहीं मिलते हैं 1-2। हाँ, ये देखिए 3 तरह के यज्ञ माने गए हैं, और उसी में और कैटेगरी है ना। तो और भी है, पंच महायज्ञ हैं। तो ये यज्ञ वाला, किसी को ध्यान है क्या, कैसे? यज्ञ ध्यान तो नहीं होगा। हम्म, सर वैसे वैदिक पीरियड में अगर यज्ञों की बात जब चलती है हाँ 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 तो मैंने कुछ टाइम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई है बच्चों को, तो उसमें हाँ सर हाँ हाँ बहुत तरीके के यज्ञ मिलते हैं। पुरुष मेध यज्ञ मिलता है, अश्वमेध यज्ञ मिलता है, पंच पशु हाँ बलि यज्ञ मिलता है, और 250 से ज्यादा तरीके के यज्ञ मिलते हैं। जी सर। हाँ, ये तो है। और सेक्रीफाइसेस और पे, बलि पे ज्यादा उस टाइम पर वो चला करता था, इसीलिए फिर जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। हाँ, सर बोल दीजिए कि जो ये मुख्य वाले यज्ञ हैं उन्हीं के वो सब हाँ भाग हैं। हाँ, इन्हीं से जो निकले हैं मुख्य वाले हैं, इन्हीं से देखिए, बाकी सब। हाँ, तो आप लोग कुछ कुछ यज्ञ जानते रहिए। एक पंच महायज्ञ होता है, एक स्रोत यज्ञ, स्रोत, स्मार्त और पंच महायज्ञ। कल 3, मतलब 3 होते हैं, वो हम आपको बताएंगे, अभी मतलब याद नहीं। फिलहाल जो आता है पंच महायज्ञ, वो आप जान लीजिए। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ में 5 यज्ञ, ये बहुत सिंपल होते हैं, मतलब गृहस्थ लोग इसको भी कर सकते हैं। तो पहला होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ कैसे किया जाता है? वेदों का अध्ययन, है ना, यानी स्वाध्याय, ये ब्रह्म यज्ञ होता है। स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय, ठीक है। ये ब्रह्म यज्ञ होता है, सिंपल सिंपल होते हैं। दूसरा होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ, देव यज्ञ में क्या होता है?
देवताओं की पूजा, अग्नि, जिन्हें हम होम यानी अग्नि कहते हैं, देवताओं की पूजा देव यज्ञ। और तीसरा है पितृ यज्ञ, पितरों को जब श्राद्ध या तर्पण करना। तीसरा होता है पितृ यज्ञ, पितृ यज्ञ। और चौथा क्या है, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या होता है, सभी जीवों के प्रति दया सम्मान का भाव ना, जीवों के प्रति दया और सम्मान का भाव, प्राणी मात्र का कल्याण हो ना। ये भूत मतलब भूत मत समझिए ना। और एक होता है मनुष्य यज्ञ, पांचवा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में क्या होता है, इसको नृ यज्ञ भी कहते हैं, इसको नृ यज्ञ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। आपके यहाँ कभी कोई जाए तो नृ यज्ञ, अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार कर दीजिए, वही है ना। जी सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। तो यहाँ पे आंसर क्या था, यहाँ पे ये वाला हम यजमान के लाभ के लिए करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजीव द्रव्य, कौन सा अजीव द्रव्य नहीं है, तो क्या होगा। सर 2 ऑप्शन। धर्म। हाँ। और हिंदू भी दिखा दिया करिए सर। वही तो। डी वाले क्या में, ये क्या आंसर है इसका, पता नहीं क्या आंसर है। तो देखिए, चलिए दूसरा अगर कह रहे हैं तो ये अधर्म नहीं, ये जीव अजीव कितने तरह के, कितने हैं पता है, याद है क्या। सर 5 टाइप्स ऑफ अजीब है ना। देखिए, हाँ, अच्छा ये बताइए, जैन दर्शन में द्रव्य की क्या परिभाषा हम लोग पढ़े थे, याद है क्या किसी को। आस्तिकाय और नास्तिकाय 2 तरीके के द्रव्य होते हैं। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है गुण पर्यायवद द्रव्यम, जिसमें गुण हो और पर्याय हो उसको हम द्रव्य कहते हैं। गुण मतलब इसेंशियल क्वालिटी, पर्याय मतलब एक्सीडेंटल क्वालिटी ना। जैसे आत्मा के जो सुख दुख इच्छा संकल्प, ये हैं पर्याय, ये हैं आगंतुक। आत्मा के सुख दुख इच्छा संकल्प ये कौन से गुण हैं, ये पर्याय हैं यानी आगंतुक गुण हैं। और चेतना, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, ये आत्मा की कौन सी क्वालिटी, इसको गुण कहेंगे, इसको पर्याय नहीं कहेंगे क्योंकि ये इसेंशियल क्वालिटी है। ये नित्य धर्म है, ये आत्मा का क्या, कौन सा, आत्मा का नित्य गुण है ना, नित्य यानी स्वरूप धर्म है, यानी स्वरूप धर्म है, इसलिए इसको गुण कहेंगे। अब आइए सब्सटेंस की ये परिभाषा हम लोग जानते हैं। अब सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सटेंडेड यानी आस्तिकाय, एक है एक्सटेंडेड, एक है नॉन एक्सटेंडेड यानी अनास्तिकाय। अब देखिए, अनास्तिकाय में क्या आता है, काल आता है, काल आता है। अब ये एक्सटेंडेड में क्या आता है, एक्सटेंडेड के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है जीव और एक होता है अजीव। जीव मतलब क्या होता है, कॉन्शियस सब्सटेंस, कॉन्शियस सब्सटेंस, इसको जीव बोलते हैं। अनकॉन्शियस सब्सटेंस जो होता है, अनकॉन्शियस सब्सटेंस, इसको अजीव बोलते हैं। तो अनकॉन्शियस सब्सटेंस की बात हो रही है, अजीव की बात हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, अजीव। अजीव 4 तरह के होते हैं, कितने तरह के, 4 होते हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से होते हैं, उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म। मैटर स्पेस मोशन रेस्ट, मैटर स्पेस मोशन रेस्ट, उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म। ये हम लोगों ने देख लिया कि अजीव 4 तरह का होता है। तो चलिए, अजीव द्रव्य कौन सा नहीं है, तो आकाश भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अस्थावर नहीं है। अस्थावर की जगह क्या लिख देता तो सही हो जाता, अधर्म लिख देता तो चारों के चारों क्या हो जाते, चारों के चारों अजीव हो जाते। फिलहाल आंसर दूसरा हो गया। तो मीमांसा में, सॉरी, जैन तत्व मीमांसा में कौन से अजीव हैं, तो अजीव नहीं है, स्थावर अजीव नहीं है। तो स्थावर क्या है, चलिए स्थावर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, इतना क्लियर हो गया क्या, फिर आगे बढ़े। यस जी। सर। आइए, इस देखिए, जो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्शियस सब्सटेंस देखा, यानी जीव को जो होता है। अब पूछ दे कि जैन तत्वमीमांसा में जीव कितने तरह के होते हैं, तो आप 3 5 10 मत बताइए, आप क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव। बद्ध जीव को बोलते हैं क्या, एक मुक्त जीव, मुक्त जीव को बोलते हैं लिबरेटेड,
लिबरेटेड, लिबरेटेड। और बद्ध जीव को बोलते हैं क्या? बद्ध जीव मतलब हाँ, मुक्त को, सॉरी, मुक्त को लिबरेटेड बोलते हैं। और बद्ध जीव होता है उसको बाउंड बोलते हैं, बाउंड बोलते हैं। ये बद्ध जीव है। अब दो तरह के जीव हो गए। अब जो बद्ध जीव हैं ये फिर दो तरह के हो गए। कौन कौन सा? एक स्टैटिक और एक मोबाइल। स्टैटिक और मोबाइल। स्टैटिक मतलब स्थावर, स्टैटिक मतलब स्थावर, और मोबाइल मतलब क्या? मोबाइल मतलब त्रस बोलते हैं, त्रस, त्रस बोलते हैं ना। अब आइए, जंगम भी बोलते हैं। हाँ हाँ, जंगम, स्थावर का विलोम जंगम होता है, हाँ, इसलिए जंगम भी बोलते हैं। तो ये हो गया। तो स्थावर और जंगम, स्टैटिक एंड मोबाइल। अब स्टैटिक में क्या क्या आता है? एक इंद्री वालों को स्टैटिक कहते हैं, जो एकदम स्टैटिक रहे, मतलब कहीं जाए वाए ना। तो क्या होता है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, इसमें 5 होते हैं, वायु कायिक और अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक। ये आप बुक से भी देख सकते हैं। और जंगम में कितने तरह के होते हैं? जंगम भी 4 तरीके के होते हैं, यानी त्रस जीव 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पूछ दे कि त्रस जीव कितने होते हैं, तो कितने क्या बताना है? 4 बताना है। 2 इंद्रियों वाले, 3 इंद्रियों वाले, 4 इंद्रियों वाले, 5 इंद्रियों वाले ना। एक बार पूछा था कि ये बताइए, चींटी मतलब चींटी में कितनी इंद्रियां होती हैं? चींटी यानी पिपीलिका ना। तो चींटी 3 इंद्रियां होती हैं पिपीलिका से, चींटी के 2 इंद्रियां होती हैं किसके? सीप के, सीप के 2 इंद्रियां होती हैं। और ये भ्रमर, भौरा, भौरों ने खिलाया फूल, वही वाला भ्रमर। तो भ्रमर ने में कितनी इंद्रियां होती हैं? 4 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां किसमें होती हैं? मनुष्य में इंद्रियां सर, होती हैं। सीप में, हाँ, 2 इंद्रियों में क्या लिखे थे आप? 2, सीप, सीप, सेल। मीन्स? सीप मतलब सीपी में चांदी जो दिखता है, जब एरर आता है, एरर वाला पढ़ते हैं, सेल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या होता है? स्पर्श होता है, स्पर्श होता है प्लस स्वाद होता है ना। अगर कभी सीपी पकड़ लीजिए तो वो 2 ही चीज जान पाती है। चींटी कितनी चीजें जान पाती है? चींटी में 3 इंद्रियां होती, कौन कौन सी? एक तो स्पर्श, टच करेंगे तो जान जाएगी। दूसरा क्या होता है? स्वाद जान जाएगी, स्वाद भी जान जाएगी, और स्मेल, गंध भी जान जाएगी ना। 3 चीजें होती है चींटी में। भ्रमर में 4 में होता है, तो कौन कौन सा? भ्रमर को स्पर्श, टच करेंगे तो जान जाएंगे, जान जाएगा। स्पर्श ना, स्पर्श। और क्या जान जाएगा? स्पर्श, स्वाद भी जान जाएगा, और क्या? गंध भी जान जाएगा, स्मेल भी जान जाएगा, और क्या जान जाएगा? दृष्टि, देख भी लेता है ना। और मनुष्य, मनुष्य तो सब कुछ जान जाएगा, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि, शब्द सुन भी लेता है ना। तो क्लियर हुआ क्या कुछ? तो आंसर फिलहाल दूसरा था बस। Yes, sir. हम्म, आइए, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गिवन बिलो आर 2 सब्सटेंस, वन इज लेबल्ड एज एसरेशन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एक को एसरेशन, एक को रीजन। चलिए, गॉड डज नॉट सफर, ईश्वर दुख रहित है, और ईश्वर शरीर रहित है ना। तो ईश्वर दुख रहित है, गॉड लैक्स बॉडी, ईश्वर शरीर रहित है। तो दुख रहित क्यों है? क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है। अब आइए, ईश्वर, सर, हाँ हाँ एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस क्लास में, आप बताए थे कि जो हाँ, बुद्धिज्म का मोमेंटरीनेस है ना, वो निर्वाण को मोमेंटरीनेस क्यों नहीं बोलता? अच्छा, अभी वो आएगा तो उसकी बात करेंगे। ठीक है। हाँ, हाँ आप याद रखिए, हाँ, मैं भूल जाएगी। हम याद रखेंगे एकदम। कोई चीज हमको बता के भूल जाओ, वो अब हमारी जिम्मेदारी, चाहे जब ना, चाहे जब पूछना। अब तो इस सर जैसे वो कोर्ट में होता है ना कि रिकॉर्ड में है, तो आप तो सब रिकॉर्ड में है। हम्म, एक दिन कुलदीप पूछे थे, कुलदीप है नहीं क्या? उनका क्या था कि करण और कारण में क्या अंतर है ना। चलिए, आएंगे तब बताएंगे ना। आइए, तो कहाँ थे हम लोग? पता नहीं कहाँ थे। हाँ, गॉड डज सर नॉट सफर। हाँ, मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैंने सर उसको पढ़ा है लेकिन कम समझ में आया है कि जो तत्वमसी है उसमें अजहद अजहल लक्षणा क्यों होती है? वो अच्छा अच्छा, इसमें इसमें दिया हुआ है राममूर्ति पाठक में, लेकिन सर उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है। ओके, हाँ,
तो उस पर भी प्रकाश कभी डाल दीजिएगा सर। हाँ हाँ ठीक और भैया है, हम लोग देखिए। जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन वहाँ पर प्रकाश डालेंगे। नहीं आ रही आवाज तुम्हारी। अरे नहीं 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 देखिए अच्छा वो कुलदीप की बात कर रहे हैं क्या आप उन वाला। तो देखिए व्यापारवद असाधारण कारणम करण, असाधारण कारण को करण कहते हैं। वो ये 8 तरीके के होते हैं। नहीं, साधारण कारण 8 तरीके के होते हैं, इनके अलावा जो भी बचे वो सब असाधारण कारण हो जाता है। अभी लिखवा देंगे 8 क्या होते हैं, फिर हल क्वेश्चन पे चलते हैं, याद रहेगा। चलिए करेंगे इसका भी बात। गॉड डज नॉट सफर, ईश्वर में मतलब ईश्वर दुख रहित है और ईश्वर शरीर रहित है, तो दोनों सही है, व्याख्या भी है ना। तो देखिए इंडियन फिलोसफी में जो 6 स्कूल हैं उसमें कौन कौन सा, एक मीमांसा और एक सांख्य और एक वैशेषिक, ये तीनों लोग मतलब मीमांसा तो निरीश्वरवादी है ही, सब लोग जानते हैं। सांख्य भी निरीश्वरवादी है, लेकिन बाद में विज्ञान भिक्षु ईश्वर को मतलब मान लेते हैं, बहुत सारे लोग मानने की मतलब सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, योग को शेष और सांख्य भी कहा गया है। वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक सूत्र में ईश्वर की चर्चा फिलहाल सीधे सीधे नहीं की गई है वैशेषिक सूत्र में, बाकी बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये भी पूछता है कि वैशेषिक सूत्र में ईश्वर माना गया है कि नहीं, तो ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो ये आप जानते हैं। और मीमांसा दर्शन अभी बताया कि देवताओं को मानती है लेकिन ईश्वर को नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल दोनों सही है और आंसर भी है ना, और इस पे कुछ तो नहीं किया जा सकता। आगे बढ़े। जी सर। इसमें और किस एंगल से और विचार करके हम लोग किया जा सकता है, अगर आपकी जहन में वो बताए तो बताइएगा ना, बताया करिए, तो हम लोग उस तरह से भी देखने की कोशिश करेंगे। सर ये किस होल्ड दैट के अंतर्गत लिया गया है ये वाला विचार, ये दोनों स्टेटमेंट? ये यही लिया गया है कि जो दुख होता है वो शरीर होता है तभी है ना। दुख कब होता है, जब शरीर होता है तभी होता है। अब शरीर नहीं रहता है तो दुख भी नहीं रहता है। तो देखिए जैसे सांख्य दर्शन में क्या है, सांख्य दर्शन में क्या है कि सांख्य है एक, और क्या है, न्याय है, जैन है, और अद्वैत है क्या ना। देखिए अद्वैत वेदांत में जो ब्रह्म है, जब हम मुक्त हो जाएंगे तो सत्य चित्त और आनंद, ये तीनों का तीनों रहेगा, आनंद ही रहेगा ना। तो मतलब लेकिन जो सांख्य दर्शन में कहते हैं आनंद तो प्रकृति का जो सत्व गुण है उसका प्रोडक्ट है, तो आनंद नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि सांख्य दर्शन में सत और चित रहेगा, सत और चित रहेगा। न्याय चेतन, चेतना भी नहीं रहेगी, केवल सत रहेगा, केवल सत रहेगा। न सत रहेगा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। शांत, ओह अच्छा, हेलो, ब्रेक हो रही है जी सर। ठीक है क्या? सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। नहीं नहीं, आवाज आ रही है सर, बढ़िया आ रही है। जब ना जाए तो बताइएगा। हमने ये बात किया कि जैसे अद्वैत या फिर वेदांत में ही सीधे सीधे कह लीजिए, उसमें क्या है, लिबरेशन के बाद यानी मोक्ष के बाद सत्य चित आनंद तीनों रहता है। ठीक, वॉइस क्लियर? यस सर। सांख्य दर्शन में कहता है नहीं, आनंद जो है ना वो प्रकृति का जो सत्व गुण है वो उसकी वजह से आनंद होता है, तो आनंद भी नहीं रहेगा, आनंद भी नहीं रहेगा, केवल सत रहेगा, चित रहेगा। न्याय दर्शन है इतना भी नहीं रहेगी, केवल और केवल सत रहेगा। और चार्वाक आता है, चार्वाक कहते हैं लड़ाई ना करिए आपस में, क्यों? क्योंकि न सत रहेगा, न चित रहेगा, न आनंद रहेगा, अब कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बात हुई आनंद की। अब आइए, आनंद रहित अवस्था क्या है, सॉरी, दुख रहित अवस्था को आनंद हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि सांख्य दर्शन में दुख कितने तरीके के होते हैं।
दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम, राज, काहू नहीं आता। हाँ, ठीक है, कितने तरह के दुख होते हैं? 3 तरह से। हाँ 3 सर। हाँ, 3 तरह से। एक दैहिक दुख, दैहिक, दैहिक, दैविक और भौतिक ना। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। इस तरह से। हाँ, इस तरह से 3 दुख होते हैं ना। यस यस सर। सर। हाँ सर। हाँ, अब आइए, ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, ये पहला तो है आध्यात्मिक। ये हम ऐसे लिख दिए थे कि तुलसीदास ये बात लिखे हैं कि मतलब राम राज्य में कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है। दैविक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज, काहू नहीं व्यापा। चलिए इस पर चलिए बताइए, आध्यात्मिक दुख क्या होता है? आध्यात्मिक दुख, मानसिक दुख से। सर जो मन के लेवल का होता है। हाँ, आध्यात्मिक दुख, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जो मनुष्य के आध्यात्मिक भौतिक स्वरूप के कारण उत्पन्न होता है, ये मन से में उत्पन्न होता है। जैसे शारीरिक अवस्थाओं, मानसिक अशांति से उत्पन्न दुख, ये होता है आध्यात्मिक दुख। दूसरा क्या होता है? दूसरा है आधिभौतिक दुख। आधिभौतिक दुख क्या है? सर जो प्रकृति से आता है। हाँ, आधिभौतिक दुख जो बाह्य जगत के कारण उत्पन्न होता है ना। जो बाह्य जगत के कारण, जैसे हमको कांटा चुभ गया है, किसी को ना कांटा चुभ जाए, ओ, तो ये आदि भौतिक दुख है। तीसरा है आदि दैविक दुख। क्या है आदि दैविक दुख? क्या होता है? सर ये होता है क्या, प्रकृति से जो फ्लड वगैरह कि आता है या प्राकृतिक फिर कारणों से या दैवी शक्तियों से जो दुख उत्पन्न होता है, जैसे ग्रहों से, भूत प्रेत से ना, इन सब से जो दुख होता है वो क्या होता है? आदि दैविक। चलिए, तो ईश्वर दुख रहित है, ईश्वर शरीर रहित है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि मतलब ये दुख तब होता है जब हमारे पास शरीर होती है। जब शरीर ही नहीं होती, दुख ही नहीं भी नहीं होता। तो इसलिए आंसर पहला हो जाएगा, है ना। आइए, who holds that the shade of blue color and the knowledge of it is one and the same thing? किसका विचार है कि नीला रंग का प्रत्यय और इसका ज्ञान एक होता है? फर्स्ट होगा क्या सर, वसुबंधु? हाँ, वसुबंधु ही होगा। क्यों होगा वसुबंधु? आप ही बोले थे ना, नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज सेम। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये वसुबंधु विज्ञानवादी हैं। विज्ञानवादी यानी आइडियलिस्ट हैं, यानी ये प्रत्ययवादी हैं। नागार्जुन शून्यवादी हैं। कुमारिल और प्रशस्तवाद ये तो मतलब वस्तुवादी है ना। तो ये सब तो होंगे नहीं। देखिए, जो विज्ञानवादी हैं ये कहेंगे कि केवल विचारों, केवल प्रत्यय, केवल आइडियाज, केवल विज्ञान की ही सत्ता है और बाहर कुछ नहीं है। तो नीले रंग का ज्ञान आपका हो रहा है और नीले रंग की वस्तु दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है ना। तो एक बार प्रश्न आया था, एक बार क्या कई बार आया था कि मोर को लेके जोड़ दिया जाता है कि मोर मतलब किसको कहते हैं? मोर के रेफरेंस में कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है ना। इसका मोर वाला मुझे तो आपको बता देते हैं क्या आया था। अब भाई 2016 में आया था मोर वाला। एक आता है इसमें सहोपलम्भ नियम। सहोपलम्भ नियम धर्मकीर्ति देते हैं। सहोपलम्भ नियम का क्या मतलब होता है? सहोपलम्भ नियम का अर्थ है एक साथ उपलब्ध होना। धर्मकीर्ति कहते हैं कि ज्ञान एवं उसके विषय, मतलब नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज दे आर नॉट डिफरेंट। मतलब ज्ञान और ज्ञान का विषय में अभेद है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं? सहोपलम्भ नियम। तो ये विज्ञानवाद से ही संबंधित है। तो आंसर क्या? वसुबंधु हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, यही तो यस पहला हो सर। जाएगा। हाँ, सर ये अच्छा, एक बार फिर से समझा दो ना। सहोपलम्भ नियम का मतलब होता है कि सहोपलम्भ का मतलब होता है एक साथ उपलब्ध होना। धर्मकीर्ति कहते हैं ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों अलग नहीं है। जैसे ज्ञान और ज्ञान का विषय में अभेद है। एक लाइन में याद रखिए, ज्ञान और ज्ञान के विषय में अभेद है। ठीक है, जी सर। हाँ, अभेद है। ठीक। अच्छा, ये प्रशस्त पाद, अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न आया था ना कि प्रशस्त पाद के अनुसार धर्म कितने हैं?
प्रशस्त पाद के अनुसार, ये हम पूछ रहे हैं गुण कितने हैं, गुण कितने हैं? 17 की 24? 24। 24 सर। हाँ 70। 24, 24 ना। प्रशस्त पाद के अनुसार गुणों की संख्या 24 है। इसके पहले जो बताया गया था वो गुणों की संख्या 17 मानते थे, ये 24 गुण। 24 गुण कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्वत, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 गुण है। अच्छा एक बात याद रखना है, ये जो शब्द को भी गुण मानते हैं प्रशस्त पाद, लेकिन कुमारिल के दर्शन में शब्द गुण नहीं है, शब्द क्या है? द्रव्य है ना। वैशेषिक दर्शन में शब्द क्या है? गुण है। आकाश का गुण शब्द है। कुमारिल के दर्शन में शब्द क्या है? गुण नहीं है, द्रव्य है। तो पूछा ये गया था कि धर्म कितने हैं, तो आंसर है 13 धर्म हैं। अब 13 धर्म के नाम आप लोग पूछेंगे, अभी मत पूछिए, जब एमपी का पेपर चालू करेंगे तब लिखवाएंगे, है ना। सर कल ध्यान पे रहिए, 13 है। 17 धर्म, इसके पहले जो वैशेषिक सूत्र है, वैशेषिक सूत्र में गुणों की संख्या 17 बताई गई है, ठीक है। अच्छा हाँ। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। पवन जी अकेले अकेले हंस रहे हैं क्या? हाँ। सोच रहे हाँ? थे ये अभी यहाँ तक पीछा कर रहा है ना। राजस्थान वाले को किया ही था, यहाँ तक कर रहा है। यही तो। आप छेड़ रहे हैं अलग। चलिए चलिए बता दीजिए बात, बता दीजिए। तो आगे इसका पहला हो जाएगा। और कोई बात तो नहीं ना, कुछ बच्ची हो तो बताइए। नहीं सर। हाँ आइए, श्रेयस और प्रेयस के संबंध है, किसके बीच संवाद हुआ? श्रेयस और प्रेयस। हाँ यम, हाँ यम और नचिकेता के बीच श्रेयस और प्रेयस का संवाद हुआ। चलिए, तो और कौन कौन सा संवाद किसके बीच हुआ, किसी की याद है क्या? नहीं ये सब आप लिख लीजिए। हाँ ये सब हम बताएं, ओके ठीक है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद हुआ, किसके बीच में? कठ उपनिषद में, सॉरी कठ उपनिषद में। तैतरीय उपनिषद में, अभी आप अच्छा सब बताते हैं, आज सब बता देते हैं। तैतरीय उपनिषद में वरुण और भृगु के बीच संवाद हुआ, वरुण और भृगु के बीच संवाद हुआ। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति इंद्र ना, देखिए छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में किसके बीच? प्रजापति इंद्र के बीच संवाद हुआ ना। आरुणि और श्वेत केतु के बीच हुआ, आरुणि और श्वेत केतु, इसके लिख देते हैं, श्वेत केतु के बीच हुआ। हाँ ये किस संबंध में हुआ था, थोड़ा सा वो भी बताते चलिए ना शॉर्टकट में। तो ये दार्शनिक वार्तालाप है, आत्मा क्या है, इस तमाम चीजों पे, जगत क्या है, ये सब चीजों पे हुआ है ना। ये भी जहां जहां आएगा कि वहां वहां हम बताते चलेंगे ना क्या क्या है। अभी आपको याद ये रखना है कि कौन कौन से डायलॉग किस उपनिषद में किन किन के बीच हुए हैं। हाँ जी सर। हाँ अच्छा, ये छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति इंद्र है, यहीं पे लिख लीजिए विरोचन और प्रजापति, विरोचन और प्रजापति भी, विरोचन और प्रजापति ये भी कहीं पूछा गया है, प्रजापति, विरोचन और प्रजापति। आरुणि और श्वेत केतु, नारद और सनत कुमार, नारद और सनत कुमार, सनत कुमार। अग्निदेव सत्यकाम जाबाल, अग्निदेव, अग्निदेव और सत्यकाम जाबाल, ठीक है। श्वेत केतु अश्वपति, श्वेत केतु और अश्वपति, अश्वपति। अब आते हैं ये बृहदारण्यक उपनिषद देख लेते हैं, इतना हो गया। यस सर। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में जो संवाद हुए हैं वो याज्ञवल्क्य के जितने संवाद हैं ज्यादा ना, वो बृहदारण्यक में है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी इनकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य गार्गी भी इनकी पत्नी थी ना, गार्गी के बीच संवाद।
याज्ञवल्क्य जनक, याज्ञवल्क्य और जनक के बीच संवाद, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में है ना। ठीक है, इतना हो जाए। एक और लिखिए, प्रश्न उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद में किसके किसके बीच संवाद है? पिपलाद और उनके 6 शिष्य, आचार्य पिपलाद, आचार्य पिपलाद और उनके 6 शिष्य, और उनके 6 शिष्यों के बीच संवाद हुआ, ये प्रश्न उपनिषद में ना। अच्छा, किस उपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितना? 118 कितना बताई गई है? किस उपनिषद में बताई गई है? 108 या 13? 108। हाँ, इस उपनिषद में, मुक्तिको उपनिषद में, मुक्तिको उपनिषद में उपनिषदों की संख्या इतनी बताई गई है, 108 है या जो भी है, ये हम एग्जैक्ट नंबर भूल रहे हैं, है ना। चलिए, इतना हो गया। जी सर। 108 ही है सर। 108 है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहीं पर आप जान ही लीजिए कि जाबालोपनिषद में प्रथम बार 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। इस उपनिषद में, जाबालोपनिषद में, जाबालोपनिषद में प्रथम बार 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है ना। 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में था। 3 आश्रम किसमें थे? छांदोग्य उपनिषद में था, छांदोग्य उपनिषद में, है ना। सर ये आपको कहाँ से मिल जाते हैं? ये सब हम लोग को तो बुक में मिलता ही नहीं है, ये उपनिषद और ये सब। आपको नहीं मिलता? हाँ सर। तो हमारे आपके बीच एका सद बहुधा अभिप्राय वदंति, सत एक है प्राय, उस विद्वान उसको विभिन्न नामों से विवेचन करते हैं। तो अंतर ही क्या है? हमको मिला, आपको मिला, आपको मिला, हमको मिला। ये ना कहीं पूछे गए रहते हैं। ठीक है, हम सोचे हाँ किसी एक में तो पूरा लिखा नहीं मिलता है, हाँ कुछ चीजें मिलती हैं, वही कुछ तो। चीजें। सर ये जो जाबालोपनिषद है, इसको ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जाबाली ऋषि ने लिखा था, या जाबाला ऋषि ने लिखा था, और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक जगह है एमपी की बड़ी सिटी में नाम आता है जबलपुर, तो उन्हीं के वाह, नाम पर हाँ जबलपुर का नाम रखा गया है सर। हाँ, ये जानते रहिए। देखिए, अगर कभी भी आप एमपीएससी गए तो ऐसा प्रश्न जरूर पूछता है। अभी क्या पूछा था, क्या बताते हैं? हाँ, आगे बोलिए। और सर एक चीज और कि कहीं ना कहीं जो ऋषि जाबाली थे या जाबाला थे, उनको भी चार्वाक दर्शन का वो माना जाता है कि वो भी चार्वाक दर्शन को मानने वाले थे। और जब राम जी जा रहे थे, मतलब यहाँ से जब चित्रकूट होके जा हाँ रहे थे, तो ये पूरा रीजन यहीं पे आता है, चित्रकूट, और पूरा ये महाकौशल रीजन कहलाता है। तो उन्होंने रोका भी था कि ये तुम कैसा कृत्य कर रहे हो कि तड़पते हुए पिता को छोड़ के जा रहे हो और धर्म के लिए इतना बड़ा वो कर रहे हो, तो पहले जाओ, पहले अपना घर संभालो, जब घर संभालोगे तब देश संभालोगे। तो उन्होंने चारवाक फिलॉसफी का ज्ञान उनको दिया था चित्रकूट में ही। हाँ। वही तो, देखिए एमपीएससी में ऐसे ही प्रश्न है, मतलब कहीं भी पूछ लेता है अगर उस वहां से। देखिए, एक पूछा था आपकी बार एक लोग से कि मालवा जो है, मालवा में किस बहुत फेमस एक शास्त्रार्थ हुआ था, किसके किसके बीच? तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच संवाद हुआ था मालवा में। तो ना, मालवा एमपी में है। तो आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के बारे में ऐसे चीजें जानना जरूरी है, जानते रहना अच्छा है। और यहाँ मालवा को उसकी गेहूं की कटोरी या रोटी की कटोरी ऐसी कुछ माना जाता है। और हाँ जब फाहियान यहाँ पर आया था तो कहा था कि दुनिया की सबसे बेस्ट जलवायु में एक जलवायु मालवा की है। हाँ, क्योंकि वहाँ ठंडी गर्मी से बहुत परेशान नहीं करती। जी सर। बहुत, हम लोग गए थे तो न ठंडी न गर्मी, हम लोग आ रहे थे रास्ते में ठंडी लगने लगी। खैर, सही था, सही, ये हकीकत है। आइए, तो ये हम नचिकेता है ना। प्रजापति इंद्र, ये छांदोग्य, देखिए पहला वाला ये छांदोग्य उपनिषद हो गया। विरोचन और प्रजापति, ये किसमें है? ये भी छांदोग्य उपनिषद हो गया। याज्ञवल्क्य मैत्रेय, ये वाला बृहदारण्यक उपनिषद हो गया। आइए, कुछ लोग आते हैं रोना शुरू करते हैं तुरंत, रोइए मत, अभी क्वेश्चन करिए, है ना। चलिए,
कुछ लोग विच वन ऑफ द नेटवर्क फॉलोइंग, में सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सर हाँ नेटवर्क बहुत खराब है। तो क्या लीजिए प्रीति? सर, नेटवर्क लीजिए वाईफाई से। हाँ वही तो, विच वन ऑफ द नहीं हो फॉलोइंग इज रहा है, फॉल्स बहुत खराब है। रिगार्डिंग अपूर्व। अपूर्व के संदर्भ में कौन सा असत्य है? चलिए बताइए कौन सा असत्य है। देखिए, अपूर्व कैन सस्टेन द वर्ल्ड, अपूर्व जगत का पालन कर सका है। अपूर्व कर्म और कर्म फल के बीच कड़ी है, ठीक है। अपूर्व कर्म में निहित कार्य शक्ति है। अपूर्व कर्ता की आत्मा में उत्पन्न होता है। तो ये इसका पहला आंसर सही है ना। पहला वाला गलत है, ठीक है। अपूर्व जगत का पालन कर सका है, ये गलत है, बाकी की चार सही है। हाँ क्या? शिव कुमारिल और प्रभाकर वाला सर बताए तो प्रभाकर क्या माते हाँ कुमारिल क्या, मतलब सर याद नहीं रहता, कैसे याद रखे? हाँ ऐसे याद रखिए, आज बता देते हैं, आज के बाद मत भूलना, ठीक है। चलिए, कुमारिल कहते हैं, ये पूछा गया है कि कुमारिल अपूर्व के संदर्भ में क्या कहते हैं। कुमारिल कहते हैं अपूर्व कर्ता की एक योग्यता है। अपूर्व इज अ एबिलिटी ऑफ द डूअर। कुमारिल का कहते हैं अपूर्व इज अ एबिलिटी ऑफ डूअर, कर्ता की एक योग्यता है। क्या? कर्ता की एक योग्यता है, एबिलिटी ऑफ द डूअर। ओके, एक कुमारिल का हो गया। प्रभाकर क्या कहते हैं? प्रभाकर कहते हैं अपूर्व कर्म में स्थित एक तत्व है। देयर इज एन एलिमेंट इन द एक्शन। प्रभाकर प्रभाकर कहते हैं अपूर्व कर्म में स्थित एक तत्व है। कर्म में स्थित एक तत्व है ना, तत्व है, क्या बोलते हैं? अपूर्व, देयर इज एन एलिमेंट इन द जी एक्शन, ये क्या है? अपूर्व। दो लोगों को क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ भाई, शंकराचार्य अपूर्व की आलोचना करते कुमारिल हैं। शंकराचार्य, बोलिए बोलिए सर बोलिए। कुमार शंकराचार्य अपूर्व सिद्धांत की आलोचना करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि अपूर्व की अवधारणा अभौतिक नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं अपूर्व का आश्रय न तो कर्म है न कर्ता है, कर्म स्वयं अचेतन है। यदि अपूर्व भी अचेतन है तो कर्म का फल नहीं दे सकता। तो अब शंकराचार्य के लिए एक लाइन लिख लीजिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अपूर्व इज नॉट नॉन फिजिकल। अपूर्व की अवधारणा अभौतिक नहीं है, यही पूछा था। अपूर्व की अवधारणा, अपूर्व की अवधारणा अभौतिक नहीं है, अभौतिक नहीं है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपूर्व इज नॉट नॉन फिजिकल। इतना क्लियर? यस सर। एक आते हैं उद्योतकर, अंकित हैं। उद्योतकर कौन थे? ये सर वो उद्योतकर जैन जैन फिलोसफी के वो जो थर्ड ये थे, न्याय के, आपको उस दिन हम बताए थे, इसीलिए आपसे आज पूछ रहे हैं। हाँ ये सर देखिए, न्याय न्याय पे न्याय सूत्र, न्याय गौतम का, उस पे न्याय भाष्य, वात्स्यायन का जो थर्ड तीसरे आचार्य हैं उद्योतकर, इनकी किताब का क्या नाम है? न्याय वार्तिक। इनकी किताब का नाम है न्याय वार्तिक, है ना, वो है उद्योतकर। उद्योतकर अपूर्व की आलोचना करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं अपूर्व नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नित्य होने पर मृत्यु संभव नहीं हो सकेगी और पाप व पुण्य भी नित्य हो जाएंगे। अपूर्व कैन नॉट बी इटर्नल, बिकॉज इफ इट वर इटर्नल देन डेथ वुड नॉट बी पॉसिबल एंड वर्च्यू एंड सिन वुड आल्सो बिकम इटर्नल। तो बताइए, हो जाएगा या एकात लिखें? सर सुनिए सर, वो शंकर जो अभौतिक वाला है उसका मतलब क्या है? जैसे मतलब अब शंकर हाँ को भौतिक देखिए, बोलते हैं। ये न्याय दर्शन में भौतिक बोला गया है। न्याय दर्शन में अपूर्व को सॉरी, न्याय नहीं, मीमांसा की बात कर रहा ना, मीमांसा। मीमांसा दर्शन में अपूर्व को भौतिक यानी जड़ बोला गया है, जड़ बोला गया है। तो वही शंकर आलोचना करते हैं कि वो जड़ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ सर जड़ नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, ये तो बताओ।
यही तो वो क्रिटिक कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अगर मान लो ये जड़ है ना, ये अचेतन है और कर्म तो अपने आप में अचेतन है, तो फिर कर्म का फल कैसे दे सकता है? तो शंकराचार्य कहते हैं इसको जो जड़ बोल रहे हो ये गलत बोल रहे हो, ये इसको जड़ नहीं बोलना चाहिए था। वो आलोचना कर रहे हैं कि किस बात पे, कि ये जड़ नहीं है, यही कह रहे हैं ना, ये चेतन हो सकता है, यही बोल रहे हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, तो विद्योतकर कह रहे हैं अपूर्व नित्य नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़े, इंग्लिश में छूटा हो तो बोल रहे हैं फिर। मीमांसा सर बोलता है कि ये जड़ है, और कुछ सर इसके अलावा मीमांसा का अपूर्व के बारे में? देखिए, हाँ, वही अपूर्व की जानकारी किस दर्शन से होती है, तो मतलब किस प्रमाण से होती है, कैसे होती है? अर्थापत्ति से होती है। अपूर्व का ज्ञान हमें कैसे होता है? अर्थापत्ति से होता है। ऐसे ही शंकर के दर्शन में माया का ज्ञान कैसे होता है? वो भी अर्थापत्ति से होता है। शंकर के दर्शन में माया का ज्ञान कैसे होता है? अर्थापत्ति से होता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है? वो अर्थापत्ति तो मानते नहीं, तो इसलिए अनुमान से होता है। इतनी बात क्लियर हो तो एक बात और बताएं। यस सर। जी सर। हाँ, अब एक बात और है, आप केवल और केवल इतना जानते रहिए कि अपूर्व कितने तरह के हैं? अपूर्व 4 तरह के हैं। नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। कभी भूल जाइए तो परेशान नहीं होइएगा, अरे नाम भूल गए, नहीं, भूल ही जाना है, याद भी नहीं रखना है, केवल यही रखना है कि अपूर्व 4 तरीके के हैं। कौन सा है? एक है परम अपूर्व, जिसको बोलते हैं परमापूर्व ना, परम अपूर्व, ये साक्षात कर्मफल इससे मिलता है। दूसरा है समुदाय अपूर्व, समुदायापूर्व, संधि हो गई, समुदायापूर्व, ठीक है। तीसरा होता है उत्पत्ति अपूर्व, संधि हो गई तो उत्पत्त्या पूर्व, उत्पत्ति अपूर्व ऐसे बोलेंगे ना, उत्पत्ति अपूर्व। चौथा है अंगापूर्व, अंग अपूर्व, ठीक है। राजस्थान में पूछा था कि निषेध कितने तरह के हैं, तो 4 तरह के हैं ना, केसी भट्टाचार्य के दर्शन में। कभी पूछ दे कि अपूर्व कितने तरह के हैं? 4 तरह के, बस इतना याद रखना है, ठीक है। सर इसका वो थोड़ा मतलब बता दीजिएगा। देखिए, ये जो परमापूर्व है इसका मतलब है साक्षात कर्मफल का देने वाला है। समुदाय का अपूर्व मतलब ये, इसका मतलब ये होता है समुदाय से जो उत्पन्न होता है ना, सामूहिक, कलेक्टिवली। उत्पत्ति अपूर्व जो होता है प्रधान कर्म से वो जो उत्पन्न होता है, प्रधान कर्म से ना, जो सब आप 100 काम किए, एक जो इंटेंशन आपका था उसकी वजह से जो अपूर्व उत्पन्न हुआ, प्रधान कर्म से उत्पन्न जो होता है। अंगापूर्व मतलब अंगों से उत्पन्न ना, अंगों से। आपकी आंख कहाँ है, आपका कान कहाँ है, गांधी जी जो कह गए हैं वही वाली बात, अंगों के से उत्पन्न है ना। तो 4 याद रखना है, ठीक है। जी सर। बोलिए। तो यहाँ पे अपूर्व जगत का पालन कर सका है, असत्य कौन सा है ना, यही असत्य है, बाकी सब सही। अपूर्व कर्म और कर्म फल के बीच की कड़ी है। अपूर्व इज द लिंक बिटवीन द एक्ट एंड इट्स फ्रूट, बिल्कुल सही बात है। अपूर्व इज द काजल पोटेंसी इन द एक्ट। अपूर्व क्या है? कार्य शक्ति है। कार्य शक्ति मतलब जैसा आप कर्म किए रहेंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। अपूर्व कहाँ पे? कर्ता की आत्मा में उत्पन्न होता है ना। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। आइए बताइए। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। आग ठंडी है तो कोई बात नहीं। हाँ, 4 ऑप्शन सर बाधित है। बाधित हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, ये बाधित हो जाएगा। अब आपको हम एक दिन सोच रहे हैं कि जो ये हेत्वाभास है वो कौन लोग कितने मानते हैं। ये नागार्जुन कितने हेत्वाभास मानते हैं, ये एमपी सेट में आया था किसी के, या नागार्जुन कितने हेत्वाभास मानते हैं? सर हाँ, शुभ काम में देरी कैसी, आज ही बता दीजिए। आज ही बता दें, आज ही बता दें। याद आया है आपको, नहीं फिर याद भी नहीं आता जल्दी।
हाँ चलिए, ये शुभ काम में ना पेन नहीं चलती, तो बिना लिखे बता रहे हैं लोग। और नैयाई ये क्या नाम है इनका, नागार्जुन 8 तरह के हेतुआभास मानते हैं। कितने तरह के मानते हैं? 8 तरह के मानते हैं। ठीक है, 8 प्रकार यस के हेतुआभास, 8 प्रकार के हेतुआभास माने गए हैं। अब सुनिए, जो अद्वैत वेदांत में कितने तरह के हेतुआभास माने गए हैं? कितने? पता नहीं सर। पता नहीं सर। अद्वैत वेदांत में 0, एको पूछा था कि बताइए ये श्रीहर्ष के अनुसार कितने हेतुआभास हैं, तो 0 हेतुआभास हैं, एको हेतुआभास नहीं है। ठीक है, हाँ मीन्स सर कुछ भी हेतुआभास नहीं है। हेतुआभास होता ही नहीं ना। हाँ, ये नागार्जुन हाँ 8 मानते हैं, और अद्वैत यानी श्रीहर्ष का नाम लिख लीजिए, ये कितने मानते हैं? एक भी नहीं मानते। 2 बात ये तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक है, यस सर। जो बताने चाह रहे हैं उसको भूल जाना है। चलिए, क्या भूल जाना है? जैसे ये जो आग ठंडी है, यह द्रव्य है, ये कौन सा हेतुआभास है? बाधित है। तो गौतम इसको कालातीत कहते थे। गौतम इसका नाम क्या गौतम के अनुसार इसका नाम कालातीत था। बाधित कौन बोलते हैं? इसी को गंगेश, इसको बाधित बोलते हैं। बोलिए, जान लेना है, उसके बाद भूल जाना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हम्म। हाँ, केशव मिश्र, केशव मिश्र इसी हेतुआभास को बोलते हैं कालात्यापदिष्ट। कालात्यापदिष्ट ना पूछ दे कि इस लाइन में कौन सा हेतुआभास है, तो कालाप्यदिष्ट दिया रहे तो आंसर लगा दीजिए। ठीक है, यस सर। हाँ। अब आइए, अब आपसे पूछ दे कि न्याय दर्शन में कितने हेतुआभास माने गए हैं, तो आप 5 जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ गंगेश क्या मानते थे? गंगेश बाधित, बाधित। और हाँ, और गौतम कालातीत। ठीक, वैशेषिक दर्शन में कितने हेतुआभास माने गए हैं, कौन बताएगा? सर सारे के सारे स्कूल हेतुआभास मानते हैं क्या? वही तो हम भी दिक्कत में हैं, सारे के सारे स्कूल मानते यही ही आज नहीं। हमको भी पता चल रहा है। वैशेषिक 3 हेतुआभास मानते हैं। कितने मानते हैं? 3 मानते हैं। ठीक है, यस सर। सर कौन कौन हेतुआभास वो भी बोल दीजिए। बोल भले देते हैं, याद नहीं करना है, बता दे रहे हैं ना। याद करेंगे तो दिक्कत है, कभी पूछा नहीं जाएगा। संदिग्ध, अप्रसिद्ध, केवल इतना जानना है कि वैशेषिक में कितने हेतुआभास, तो 3 तरह के हेतुआभास, और असत। ओके, हाँ पहले से जो बोले थे 8 प्रकार हेतुआभास। बताइए सर, 8 वाला। हाँ 8 वाला भी बताना है। प्रीति और प्रीति, हाँ, प्रीति दोनों लोग सर याद करके कल सुनाएंगे आपको। हाँ वही तो, इसीलिए सुनिए 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 और सुनिए, बाकी सब छोड़िए। देखिए, एक चीज और सुनिए, ये जो वसुबंधु हैं वो 3 तरह के हेतुआभास मानते हैं। वसुबंधु मतलब क्या? बौद्ध दार्शनिक। बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु कितने तरह के हेतुआभास मानते हैं? 3 हेतुआभास मानते हैं। दिगनांग कितने हेतुआभास मानते हैं? 3 हेतुआभास मानते हैं। धर्म कीर्ति कितने मानते हैं? ये भी 3 मानते हैं। और असंग कितने मानते हैं? असंग भी 3 मानते हैं। एक वही नागार्जुन है जो 8 मानते हैं, बाकी ये सब 3 के 3 मानते हैं। चलिए, अब छोड़ दीजिए ना, नहीं तो अब ज्यादा हो जाएगा। हम्म 3 वाले यही है, संदिग्ध, अप्रसिद्ध और ये असत वाला। नहीं नहीं, इन लोगों का 3 जो है ना, वो है अनैकांतिक, वृद्ध, असिद्ध। अनैकांतिक, वृद्ध, असिद्ध। असिद्ध, ठीक है। सर विरुद्ध ना। हाँ, वृद्ध वृद्ध वृद्ध। हाँ हाँ, तो अब हमको लग रहा है अब आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, हाँ हाँ। हाँ ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है। तो कुल मिला के आपको आप जानते हैं ये इसमें कौन सा हेतुआभास है। 8 वाला जब एमपी का क्वेश्चन कराएंगे तो लिखवाएंगे, अभी रोना धोना नहीं है, रोने धोने से काम नहीं बनने वाला है। नहीं लिखाएंगे तो सर
सर पिछली बार भी यही बोले थे आप नागार्जुन वाले में कि नहीं? अच्छा रुको, बाप यहाँ रे, पे इतना कैसे याद रहता है? बाधित हेतुआभास कब होता है ये भी जान लीजिए। जिस अनुमान में हेतु अबाधित विषय नहीं होता उसे बाधित हेतु कहते हैं ना। जिस अनुमान में हेतु अबाधित विषय नहीं होता उसे बाधित हेतु कहते हैं, बाधित हेतुआभास। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, अभी लिखवा देंगे, लास्ट में रुकना। आगे बढ़े। यस सर। जी सर। हाँ, ये देखिए, who among the following upheld the view that smaller present good is not to be preferred to a greater future good? कह रहा है भविष्य में बड़े शुभ की तुलना में वर्तमान में छोटे शुभ को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। ये कौन है? फिजिक्स सर दिखाइए इसका, ये वाला इंग्लिश ये दिखाइए। वाला, हाँ ठीक है ना, सिज्विक है। सर ये देखिए होगा। जैसे वर्तमान में बड़े शुभ की तुलना नहीं, भविष्य में बड़े शुभ की तुलना में वर्तमान में छोटे शुभ को वरीयता नहीं देनी जानी चाहिए। कब चारवाक क्या कहते थे? चारवाक कहते थे कल मिलने वाले मोर से आज मिला हुआ कबूतर ज्यादा अच्छा है। नव नगद न तेरा उधार ना, नव नगद न तेरा उधार, ये जो कही गई है ये चारवाक के लिए कही गई है। इसका उल्टा कहते हैं कौन? सिज्विक। ये कहते नहीं तेरा उधार नव नगद नहीं, मतलब तेरा बाद में ले लेंगे। हाँ, तो ये कहते हैं, ये इसलिए तो कह रहे हैं कि भविष्य में बड़े शुभ की तुलना में वर्तमान में छोटे शुभ को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। ये कहते हैं कल मिलने वाला मोर आज मिलने वाले कबूतर से ज्यादा अच्छा है। कौन? सिज्विक। सिज्विक का हाँ क्या है? पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म है, सुख का विरोधाभास। सुख का विरोधाभास है। सुख का विरोधाभास क्या होता है? कभी कभी आप विरोधाभास, सुख का विरोधाभास में ये बताना चाह रहे हैं आप जो काम कर रहे हैं अगर उससे प्राप्त होने वाले सुख को आप उस समय भूल जाइए, और नहीं भूलेंगे तो क्या होगा? उस समय आप खुशी में रहेंगे और सुख में रहेंगे। जो कल मिलने वाला सुख है वो आज ही सुख में रहेंगे, और जो आज सुख में रहेंगे तो आप वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। जब अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको सुख मिलेगा ही नहीं। इसीलिए इसी को कहते हैं सुख का विरोधाभास। इसीलिए कह रहे हैं कि भविष्य में बड़ा सुख की तुलना में अभी छोटे सुख को भूल जाओ। कुछ बात क्लियर हुई क्या? ये इंडिकेशन है क्या सर? हाँ अब आइए देखिए, पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म इनका सिज्विक का है। एक होता है मीनोज का पैराडॉक्स, मीनो का पैराडॉक्स, ये किसका है? ये प्लेटो का है। और एक होता है पैराडॉक्स ऑफ मटेरियल इंप्लीकेशन, शाब्दिक प्रतिपत्ति का विरोधाभास। शाब्दिक प्रतिपत्ति का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ मटेरियल इंप्लीकेशन, ये लॉजिक का है। ये दो फार्मूले होते हैं, आपको पेज नंबर 267 गुरुदेव अविनाश तिवारी सर की बुक में पेज नंबर 267 आप क्या तर्कशास्त्र के मूल सिद्धांत उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके पूर्व का बताइए। मेनो का है पैराडॉक्स, मीनोज पैराडॉक्स, ऐसे लिख लो, MENOS। वो नहीं, दूसरा वाला पैराडॉक्स ऑफ मटेरियल इम्प्लीकेशन। हाँ, मटेरियल इंप्लीकेशन। और ये रसेल का कौन सा पैराडॉक्स है बता दीजिए तो, याद है? हाँ उनका बार्बर्स पैराडॉक्स सर। हाँ बार्बर्स पैराडॉक्स। एक बार लिखिए मैसेज में। बार्बर सर, नाई वाला बार्बर। बार्बर्स पैराडॉक्स, ठीक है। तो आपको ये इतने पैराडॉक्स याद रखना है, ठीक है सर? जेनो पैराडॉक्स वो बता दीजिए ना। जेनो का? हाँ, जेनो का पैराडॉक्स ये है कि गति वाला हाँ, जो है ना सर। हाँ, मोशन इज इल्यूजन, हाँ, गति भ्रम है, ठीक है। ये किसका? जेनो का? हाँ, जेनो का ही तो है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? पहला आंसर। आगे बढ़े क्या? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। चलिए, ये किसका मत है कि कानून व्यक्ति के लिए बना है ना कि कानून के लिए? अब आइए, सुबह ये क्वेश्चन 2019 में आया था तो हमने बताया था। हाँ, यानी कि इसकी किसकी आलोचना करना चाह रहे हैं? कांट की। किसकी आलोचना करना चाह रहे हैं?
हाँ, कांट का जो मत है उसकी ये आलोचना करना चाह रहे हैं, है ना। चलिए सर रुकिए रुकिए सर। हाँ रुके हैं। सर वो स्पेंसर, हार्वर्ड स्पेंसर जो है हाँ वो कोई एक ये है ना, इवोल्यूशन ऐसा हाँ कुछ है हाँ ना। विकासवादी, हाँ 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 विकासवादी सुखवाद है इनका, हाँ है ना। ठीक है चलिए। ठीक है। अब भाई देखिए, कांट का जो दर्शन है उसको रिगरिज्म, कठोरता, क्या इंग्लिश में बोलिए, रिवोल्यूशनरी हिडोनिज्म ना क्या? इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी, हेडोनिज्म। अच्छा। इवोल्यूशन, हाँ प्रीति, आप भी हिंदी में बोलोगे तो क्या समझेंगे लोग? हाँ वही तो। उड़िया में बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ, कम से कम हिंदी में समझ तो जाएंगे। वही तो। मतलब गजब है, मतलब हमारे कस्तूरी, हिंदी की हम बेइज्जती। उड़िया बोलेंगे ना ये लोग सब चले जाएंगे अभी के अभी। बोले उड़िया। हम्म। दिवेश स्पेंसर की बुक का नाम है डेटा ऑफ एथिक्स, इनका नाम क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर। ये इवोल्यूशनरी हेडोनिज्म इनका है। इवोल्यूशनरी हेडोनिज्म किसका है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, लेस्ली स्टीफन हैं, सैमुअल अलेक्जेंडर हैं। ये सब के सब क्या हैं, विकासवादी सुखवादी हैं। क्या हैं, विकासवादी सुखवादी हैं। किसको फॉलो करते हैं, डार्विन को फॉलो करते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, जो कांट की आलोचना करते हैं, कांट के दर्शन को देखिए क्रिटिसिज्म समीक्षावादी कहा जाता है, रिगरिज्म कठोरतावादी कहा जाता है, फॉर्मलिज्म आकारवादी कहा जाता है, और और रेशनलिस्ट बुद्धिवादी भी कहा जाता है, रेशनलिस्ट और एम्पिरिसिज्म का समन्वय भी कहा जाता है। देखिए कांट ने एक किताब, कांट ने जो आप तीन जानते हैं ना, वो लिखा ही है। तो उसमें से तीसरा क्या है, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। क्या है, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। इसमें क्रिटिक ऑफ एथिक्स बोले ना, क्या, हम्म, एथिक्स के समय बोले हैं। हाँ एथिक्स में। तो एथिक्स की बात इसी में हुई है, क्रिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में। इसके तीन पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं। पहला क्या है, एक बार सुनिएगा बस, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, पहला हो गया। फिर से बोल देते हैं, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल। दूसरा क्या है, ग्राउंड वर्क ऑन द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल। तीसरा क्या है, फाउंडेशन ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल। तीसरा क्या है, फाउंडेशन ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। इसी तीसरे वाले में जो नैतिक नियमों की व्याख्या की गई है, तीसरे वाले में नैतिक नियमों की व्याख्या की गई है। ओके, जी किसमें, सर। फाउंडेशन ऑफ ऊपर दो द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। सर, ऊपर दो बोलिए अब सुन लेना, अब नहीं बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ना सर, 2 मिनट। चलिए प्रीति, आप रेकॉर्ड देखो ना। सर बोल दीजिए, लिख दो सर। रेकॉर्ड तो आ, आपके लिए होना है ना। हाँ अच्छा, किसने ये बताया कि जो कांट की तीनों क्रिटिक है वो न्याय वाक्य की तीन युक्तियां हैं, प्रथम आधार वाक्य, द्वितीय आधार वाक्य और कंक्लूजन। कोई कहा था क्या ना, नहीं नहीं, कोई नहीं बोलता। बोलते हैं। कौन हाँ सर सा? कहते। ये बात बोलते हैं, बता रहे हैं कौन बोलते हैं। पहले तीनों क्रिटिक आपको याद है कौन कौन सी हैं, हम्म। एडवर्ड केयर बोलते हैं, एडवर्ड केयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो तीन आलोचनाएं हैं, ये एक्चुअली में जो सिलोजिज्म होता है, न्याय वाक्य होता है, वो फर्स्ट प्रेमिस, सेकंड प्रेमिस एंड कंक्लूजन, ऐसा एडवर्ड केयर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। यस सर। हम्म
एक है मोजेज मेंडलसॉन, कांट को सर्वविनाशी बोलते हैं, सर्वविनाशी, सर्वविनाशी। आल सैम्सर, ALLSH, सॉरी SAMSHER, ये कांट को सर्वविनाशी बोलते हैं। ऐसे ही शंकराचार्य, हाँ हाँ, बौद्ध को बोलते हैं ना सर्वनाशी। शंकराचार्य बौद्ध दर्शन को सर्ववैनाशिक बोलते हैं और और वैशेषिक को अर्धवैनाशिक बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कांट की पहली क्रिटिक है, क्रिटिक ऑफ रीजन, उसमें किसकी बात की गई है? उसमें क्रिटिक ऑफ रीजन में किसकी बात की गई है? देखिए, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में नीति शास्त्र संबंधित है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट इसमें क्या सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक की बात की गई है। और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में मेटाफिजिक्स की बात की गई है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। Which one of the following hold the view that science is literal thought but philosophy is symbolic thinking? किसका विचार है कि सब विज्ञान शाब्दिक विचार है परंतु दर्शन प्रतीकात्मक चिंतन? केसी भट्टाचार्य। हाँ, ये केसी भट्टाचार्य हो जाएगा। तो इसमें से दर्शन और फिलॉसफी क्या क्या है? जो थियोरेटिकल कॉन्शियसनेस की चार अवस्थाएं हैं, उसमें से ऊपर EOST ना, ई मतलब केवल ये साइंस से रिलेटेड है, बाकी के तीन क्या है? वो फिलॉसफी से रिलेटेड हैं। और फिलॉसफी में सत्य सत्य नहीं होता है, इसलिए ये सिंबॉलिक थॉट होता है। ये केसी भट्टाचार्य। पेज नंबर 279 देखना चाहें बीके लाल। आगे बढ़े। यस सर। ये देखिए, ब्राह्मण वर्ण के संदर्भ में कौन से गुण असंगत हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स स्टेट द वर्च्यू विच आर नॉट कंसिस्टेंट विद ब्राह्मण? चलिए बताइए। सर डी होगा ना? डी होगा नहीं, फोर्थ होगा। हाँ फोर्थ होगा। हाँ, ये फोर्थ होगा, सही बात। कोई वो भी है क्या? मतलब कोई, हाँ कोई श्लोक है क्या? जी सर, आप सुना दीजिए सर। क्या श्लोक क्या है ये तो बताइए। हाँ क्या सर? याद नहीं। कोई श्लोक है जो बताता है कि ये इनके ये हैं, है ना? सारे ऑप्शन को मिला के बोल दीजिए ना स्पीड में, एक तरफ से हो जाएगा श्लोक। हाँ देखिए, श्लोक ये है, मनुस्मृति में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अध्यापन मध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहश्चैव ब्राह्मणानां कल्पयत। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है वेद का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना, ये 6 ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। तो इसमें से नायक और संप्रभुता नहीं है। ये क्षत्रिय गुण है। हाँ, ये क्षत्रिय गुण है। क्षत्रियों के क्या गुण बताए गए हैं? क्षत्रियों के गुण बताए गए हैं, प्रजानां रक्षणम, दानम विद्या धैर्यमेव च, विषयेषु प्रशंसित क्षत्रियस्य समासतः। कहा गया है कि प्रजाओं की रक्षा करना, ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ करना, वेद का अध्ययन करना, भोगासक्त नहीं होना, ये किसके धर्म हैं? ये मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रियों के धर्म हैं। गीता में क्षत्रियों के क्या धर्म बताए गए हैं? गीता में बताया गया है, शौर्य तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य नायनम दानमेश्वरम भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम, सूरवीरता, बल, धैर्य, चतुराई, युद्ध से न भागना, दान देना और प्रभु होकर रहना, ये क्षत्रियों के धर्म हैं। ठीक है। यस सर। और क्षत्रिय गिफ्ट का मतलब? हाँ क्या हुआ? एक रात की बात पूछ रहे हैं, ये श्लोक पढ़ना इसे कौन सिखाया है आपको? और सुनिए, अच्छा तारीफ मत करिए, नहीं और सुना देंगे।
हाँ, तारीफ करेंगे तो और सुना देंगे। तो फिलहाल चौथा आंसर है, ठीक है। देखिए, गीता में जो ब्राह्मण के वो बताए गए हैं, वो क्या बताए गए हैं? समो दमः स्तपः शौचम क्षान्तिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इसका मतलब कि इंद्रियों को वश में रखना, ब्रह्म बाह्य और आंतरिक शुद्धि, क्षमा, सरलता, स्वाध्याय, श्रद्धा, अध्ययन अध्यापन तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, ये ब्राह्मण के धर्म गीता में 18वें अध्याय 42वां श्लोक ये बताया गया है। आप देख लीजिए। चलिए, और वैश्य के क्या धर्म बताए गए हैं वो भी जानेंगे? जी सर। हाँ सर, बोल दीजिए। वैश्य के धर्म बताए गए हैं मनुस्मृति में। पशु नाम रक्षणम वानमिज्यान्यधेमेव च वणिक पथम कुशीदम च वैश्य कृषिमेव च। अर्थात पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, वेदादि पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज खाना तथा खेती करना, ये वैश्य के कर्म बताए गए हैं। गीता में क्या वैश्य के कर्म बताए गए हैं? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। अर्थात गोपालन, खेती, क्रय विक्रय, सत व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म हैं। चलिए, ज्यादा ज्ञान हो रहा है अब ना। एक बच गए शूद्र। देखिए, बोल दीजिए सर, शूद्र के भी बोल दिए जाए। हाँ, शूद्र जो मनुस्मृति में हाँ धर्म बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं? एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधिसात एतमेवा वर्णानाम शुश्रूष मनसूयया। अर्थात शूद्रों के लिए केवल एक ही धर्म है कि वे अपने से श्रेष्ठ तीनों वर्णों की सेवा प्रसन्न चित्त से करें। ये मनुस्मृति में है, बताया गया है। गीता में क्या बताया गया है? परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्राशापि स्वभावजम। अर्थात सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक धर्म है। ये हम को नहीं बताए हैं, जहां जहां बताया गया है वही कह दिए हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, तो कहाँ, ठीक है ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स। कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखिए, अ फॉल्स प्रोपोजिशन इंप्लाइज एनी प्रोपोजिशन व्हाटएवर। असत्य तर्कवाक्य का अभिप्राय कोई भी तर्कवाक्य है। बताइए सही की गलत। सेकंड क्या है? द ट्रू प्रोपोजिशन इज इंप्लाइड बाई एनी प्रोपोजिशन व्हाटएवर। सत्य तर्कवाक्य का अभिप्राय कोई भी तर्कवाक्य है। थर्ड क्या है? तर्कवाक्य प्रकार सत्य अथवा असत्य हो सकता है। प्रोपोजिशनल फंक्शन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। देखिए, फंक्शन ट्रू और फॉल्स नहीं होता, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। प्रोपोजिशन सत्य असत्य होता है, तो पहला क्या है? सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है, सत्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सत्य हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। और तर्कवाक्य यानी फंक्शन जो होता है, प्रोपोजिशनल फंक्शन सत्य असत्य नहीं होता, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। सिंगुलर प्रोपोजिशन डज नॉट रिक्वायर इंस्टेंसिएशन। एकल तर्कवाक्य में दृष्टांतीकरण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। चलिए, प्रोपोजिशनल फंक्शन ट्रू या फॉल्स नहीं होगा ना? हाँ, नहीं होगा। तो क्या होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा। शंकराचार्य से पूछो ब्रह्म क्या है, तो कहेंगे ये नहीं है, नॉट दिस ना। क्या है? नॉट दिस कुछ नेति। नेति। हाँ, तो नहीं है तो नहीं है, बस। हम सोच रहे थे संभाव्य होता होगा ना। एक दिन सर से हम पूछे क्लास में कि सर अगर इसको हम सत्य सत्य नहीं कहें, सत्य असत्य नहीं कहेंगे, सत्यासत्य नहीं कहेंगे ना, तो क्या इसको संभाव्य बोल सकते हैं? सर कहें नहीं बोल सकते। तब से हम बोलना बंद कर दिए ना, ठीक है। यस सर। तो टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? छुट्टी कर दिए जाए, क्या इरादा है? सर आपका लैपटॉप भी जवाब दे रहा है। नहीं कीजिए, मजा आएगा। हाँ कीजिए। 16 क्वेश्चन हुआ है, जान लीजिएगा। अब कोई हमको मत कहिएगा कि देर से वो सब, मतलब नहीं हो, धीरे धीरे करा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है सर। चलिए, तो और बढ़ा जाए या फिर जाना है? क्या इरादा है? सर 70 कर दीजिए। अच्छा, आज ठीक है। मेरा क्यों हो रहा है? हाँ, वही तो। आइए, कौन सा कथन असत्य है? विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स। कौन सा कथन असत्य है? देखिए,
पहला पढ़ते हैं निगेशन इज अ बाइनरी ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर। निगेशन क्या है? वो ट्रुथ क्या है? द्विचर सत्यता फलन संक्रिया है। देखिए इंडक्टिव लीप आगमनात्मक, किसी आगमनात्मक तर्क के निष्कर्ष को संभव बनाता है। बूली व्याख्या केवल तर्क वाक्यों के विरोधाभासी वर्ग को स्वीकार करती है ना। इसको पढ़िए और खुद ही बताइए आंसर। तो यही ए होगा ना सर? अब जो भी हो। सर ए हैं? होगा, ए ही होगा सर। हाँ ये पहला ही है। हाँ ये सेम, ये बाइनरी नहीं है, ये सिंगुलर। तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है ना। देखिए बूलियन जो इंटरप्रिटेशन है ये जैसे 4 माने गए हैं ना, इधर क्या है, इधर कंट्ररी है, इधर क्या है, सब कंट्ररी है, इधर क्या है, सब अल्टर्न है, यानी ये उपासना का संबंध है, केवल कंट्ररी रिलेशन को ये मानते हैं। ठीक है, बाकी में नहीं सर, कंट्राडिक्टरी को मानते हैं। सॉरी हाँ कंट्राडिक्टरी विरोधाभासी को मानते हैं। और ट्रूथ टेबल इज अ डिसीजन प्रोसीजर है। सब सही है, पहला वाला गलत है ना। हाँ यस गुड, वेरी गुड, है ना। यस सर। आगे बढ़िए। सर डिसीजन प्रोसीजर मतलब वैलिड इनवैलिड? क्या हमने अंकित? सर डिसीजन प्रोसीजर का मतलब सर वैलिड अनवैलिड? चेक करेंगे कि वैलिड है कि इनवैलिड है। मतलब सर Yes. डिसीजन ये बताएंगे कि वैलिड है या नहीं? हाँ है ना। सर आगे बढ़े, ये बताइए। हाँ सर ये जो लॉजिक का क्वेश्चन आया था ना, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, उसको याद दिलाओ हाँ ना, मैं सर को क्लास में पूछूंगी। हाँ ठीक है, याद दिलाना है कल याद स्क्रीन दिला दीजिएगा कोई। ठीक है, कल नहीं, जब सर आएंगे तब। कल याद दिला के पता चलेंगे फिर भूल जाएं, तो फिर कहीं याद दिलाओ, और रोज इनको याद ही दिलाओ ना। जिस दिन सर आएंगे उस दिन याद दिलाया जाएगा। ठीक नहीं है, सर, कोई एक आइए। ग्रुप में मैसेज कर देगा ना, जो चैट बॉक्स में, तो ओके सारे गुड। नहीं देते। अब बताइए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटेंस बिलो। इफ शैल स्विम इवन इफ इट रेन्स, क्या इफ सॉरी सर वी शैल स्विम कहाँ इवन से इफ लगा? इट रेन्स। हाँ यदि वर्षा भी होगी तो हम तैरेंगे, क्या होगा इसका? सर इफ कहाँ से है, दिखाए? ये इफ तो है ना, ये क्या दिखाएं? यहाँ डब्ल्यू की जगह एस कर लीजिए, ये यस कर लीजिए, क्या होगा? आर इम्प्लाइज सर इंग्लिश के हिसाब से तो एक ही फर्स्ट वाला ही होगा। वन सर। अब आइए, एक बंगाल में क्वेश्चन आया था, वो आप लोग देखिए, और मैच द फॉलोइंग करके है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके है, उसको बताइएगा तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ना। इसको देखते रहना है, वो बताना है। चलिए दूसरा होगा। हाँ चलिए इसको मिलाइए, बताइएगा। जैसे हमने क्या किया, पी इफ क्यू ये लिख दिया, दूसरे में क्या लिख दिया, पी ओनली इफ क्यू, पी ओनली इफ क्यू, ये बंगाल सेट में आया हुआ है। 3 में पी इवन इफ क्यू, पी इवन इफ क्यू, और 4th में हमने लिख दिया पी अनलेस क्यू, पी अनलेस क्यू। ठीक है, अब चलिए इधर भी लिखते हैं, इधर भी लिखते हैं ना। चलिए लिखते हैं, P इम्प्लाइज Q, फिर है निगेशन P इम्प्लाइज Q, फिर थर्ड है Q इम्प्लाइज P, फोर्थ है Q वेज निगेशन Q इम्प्लाइज P। चलिए अब इसको मैच करवाइए। सर सेकंड होगा। ABCD, ए को किसे मिलाएं? ए को 3 से मिला है। वेरी गुड। P only if Q 1, हाँ। 1, ओके। P even if Q, P unless Q को किससे मिलाएं? D वाले को। 4th से सर। P unless Q, हाँ सर रुकिए, सर आप क्यू वेस नेगेशन क्यू तो लिखते हैं ना, हाँ तो पी क्यू लिखना था ना। हाँ देखिए ये ऐसे मिलाया गया है बंगाल सेट में। अब देख लीजिए, इसको ऐसे मिलाया गया है, मतलब हम कुल मिला कितना बताना चाह रहे थे, P इवन इफ Q आए, जैसे है P इवन
अब ये कहाँ से लिया गया ये हम नहीं जानते। P इवन इफ Q अगर आए तो इसका हम क्या करेंगे, P इवन इफ Q, तो Q लिखेंगे, वेज निगेशन Q लिखेंगे, फिर इम्प्लाइज में P लगा देंगे ऐसे। ये यहाँ पे मिलाया गया है, देख लीजिए। और बाकी तब सब तो सही है ना? हाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तो इवन इसको इवन का डाउट है। सर हाँ ये इसलिए हमको भी डाउट। दिमाग लगाया था, तो ये हाँ जो मेरा निष्कर्ष निकला अपना कि इवन इफ मतलब ऐसा हो रहा है कि ये हो या ये ना हो, हाँ तो यही हाँ देखिए तो फिर इफ सही बताऊं। यस हम भी यही सोच रहे थे, पता नहीं क्या सही, पता नहीं सर क्या सही क्या गलत, लेकिन ये है कि थर्ड आंसर दिया गया है। थर्ड हम तुम दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, पता नहीं कैसे गाना है, वही वाला हम लोग कर रहे हैं ना, जी जी तो वही कर रहे हैं। चलिए करते हैं, क्या है, इफ वी शैल स्विम, हम तैरेंगे, इवन इफ इट रेन्स, यदि वर्षा हो। इसका मतलब क्या है, यदि वर्षा हो ना हो हम तैरेंगे तो तैरेंगे। तो लिखा है आर वेज निगेशन आर, यदि वर्षा हो या ना हो हम तैरेंगे। तो तीसरा लगा दीजिए, पी इवन एफ क्यू ये मिलाया गया है, इसको लेकर के समझ के तीसरा लगा सकते हैं चाहे तो, बाकी आपकी मर्जी। और इस क्वेश्चन में अगर डाउट हो जो बंगाल सेट में था तो इसमें हाँ पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन को अच्छे से दिखाए तो हम स्क्रीनशॉट लेंगे, बाद में सर को पूछिए ये सब। सर से आप ये दोबारा पूछेंगी, क्योंकि सर से आप एक बार और पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, और सर बता चुके हैं। आगे हो गया, चलो हम रट जाएंगे उसको। वो आपने ले लिखा लो था, स्क्रीनशॉट ले लो। बताइए ना सर। हाँ हाँ लिखा था तो लिखे वाले देखो, जैसे पी इफ क्यू हमने कहा कि इफ जैसे बीच में रहे तो ये जस्ट ऐसे क्यू इंप्लाइज पी हो जाता है, ये पहले का हो गया। दूसरे का पी ओनली इफ क्यू, ये पी इंप्लाइज क्यू हो जाता है, ये भी मिला दिए। पी इवन इफ क्यू ये अभी आया था, पी इवन इफ क्यू मतलब क्यू हो या ना हो, तो क्यू वेज निगेशन क्यू, और उल्टा कर दीजिए निगेशन इंप्लाइज पी लगा दीजिए। अब चार वाला जो है पी अनलेस क्यू, तो इसका हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका हम लोग पढ़े हैं पी वेज क्यू, शायद यही पढ़े हैं ना जी सर। अनु? नहीं सर, हाँ लेकिन यहाँ मिलाया गया अनलेस जब आएगा तो हम नेगेशन ऐड करेंगे ना। क्यों अंकित, अनूप कुछ याद आ रहा है, पी एनलेस को क्या पढ़े हैं? तो मुझे अनलेस को बुझवा दो यही पढ़ा है। हम लोग कुछ दिन पहले ही तो इसको सॉल्व कर रहे थे। अनलेस को पी वेज क्यू पढ़े हैं, अनलेस को पी वेज क्यू ही पढ़े हैं। अगर पी वेज क्यू देखिए ये वाला जो है निगेशन पी इंप्लाइज क्यू ना, इसी में हम लगा दें डबल निगेशन, तो इसी में हम जब डबल निगेशन लगाते हैं तो ये बन जाएगा डबल निगेशन पी वेज क्यू। अब इसमें डबल निगेशन लगाने के बाद हमने क्या किया, अब इसमें हमने लगा दिया मटेरियल इंप्लीकेशन, जब मटेरियल इंप्लीकेशन लगा दिया तो ये बन गया निगेशन पी इंप्लाइज क्यू, यही बन गया। तो यही लिखा हुआ है, अफसर से पूछ लेना, हमको जितना आता था बता दिया हम। तो ये क्या है, अगला कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज डू नॉट डायरेक्टली परटेन टू द डोमेन मेडिकल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स के संदर्भ में कौन सा सीधे संबंधित नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन कांस्टेंट ट्रीटमेंट एंड ड्यूटी टू ट्रीट, ये क्या मतलब, हिंदी में भी दिखा दीजिएगा सर। ये है उपचार के लिए सहमति और उपचार का कर्तव्य, सत्य बोलना, पितृवृत्ति, गोपनीयता। ये क्वेश्चन डिलीट है, छोड़ दीजिए। है ना, सर आगे चले और आगे एक और, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू हुम के संदर्भ में कौन सा सही है। ए स्टेटमेंट, अच्छा हाँ सही बताना है ना, ए स्टेटमेंट इज ट्रू इफ इट इज वेरीफेबल, कोई स्टेटमेंट सत्य है यदि वह सत्यापनीय है। तो ये तो सत्यापन का सिद्धांत जो देते हैं एयर वगैरह एयर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, ओनली नॉलेज ऑफ कंसर्निंग द मैटर ऑफ फैक्ट इज इम्पॉसिबल, जो मैटर ऑफ फैक्ट है उसका ज्ञान क्या है, असंभव है ना, तथ्यगत ज्ञान असंभव है। तो हम लोगों ने बात किया था कि एक मैटर ऑफ फैक्ट होता है, एक रिलेशन ऑफ आइडियाज होता है। जो मैटर ऑफ फैक्ट होता है इसका ज्ञान इम्पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल होता है, संभाव्य होता है। और जो रिलेशन ऑफ आइडियाज होता है उसका ज्ञान नेसेसरी ट्रू होता है ना, तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए मेटाफिजिकल स्टेटमेंट आर मीनिंगलेस, कौन सा ना, ऐसी कथन अर्थहीन है, और कारणता संबंध सतत संयोग पर आधारित है, इसका फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ होगा। कॉजल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट कंजक्शन, कांस्टेंट कंजक्शन कीवर्ड है, आपको याद रखना है।
तो ये आंसर हो गया फोर्थ। चलिए, ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट, ये हो गया सोक्रेटिस से। क्या? क्वेश्चन में क्या पूछे? ट्रू। ट्रू पूछा है, तो ट्रू पूछा है, तो ट्रू कौन सा है? फोर्थ। हाँ, ये देखो, मेटाफिजिकल स्टेटमेंट आर मीनिंगलेस। मीनिंगलेस कौन मानते हैं? लॉजिकल पॉजिटिविस्ट मानते हैं ना, लॉजिकल हाँ। पॉजिटिविस्ट मानते हैं। हाँ, ये सर पहला को ऑप्शन भी तो एयर का है ना, वेरीफाइबिलिटी। पहला भी एयर का है। यस, गुड, यस। तो क्या इरादा आज इतना ही किया जाए? नहीं जी सर, आप हाँ? जाओ खाना पीना करिए ना, रात को 11 बजे। छुट्टी सर। छुट्टी किया जाए? जैसा हाँ। कहिए। नहीं मैं वैसे ऑफ कर दीजिए। हाँ, ठीक है।